Hi everyone! So today I'm going to make आलू पकौड़ा करी और ये रेसिपी एक मेरी प्यारी सी बहन शीतू दी ने शेयर किया है। So चलो स्टार्ट करते हैं। स्मॉल साइज़ का आलू ले लें और इसे अच्छे तरीके से छील लें। आलू को बिल्कुल ऐसे छोटा छोटा आप काट लें। आप आलू को ग्रेट भी कर सकते हैं और आप आलू को इस तरह से छोटा छोटा काट भी सकते हैं। और उसके बाद आप इसमें 2 चॉप्ड गार्लिक छोटा छोटा एकदम काट के इसमें डाल दें। और उसके बाद गार्लिक डालने के बाद अब आपको इसमें जो भी मसाला डालना है वो इसके बाद डालना है। बहुत लोग आलू को कद्दूकस भी कर लेते हैं। अगर कद्दूकस करेंगे तो इसे अच्छे तरीके से कर लीजिएगा ताकि ये जब अच्छे तरीके से मिलेगा तभी अच्छे पकौड़े इसके बनेंगे। नमक मैं इसमें 1 स्पून डाल रही हूँ। आप अपने स्पून के अकॉर्डिंगली नमक डालें। स्मॉल स्पून हो तो मतलब 1 स्पून, अगर बड़ा स्पून हो तो हाफ स्पून डालें। नमक डालने के बाद अब आप उसमें बेसन डालेंगे और बेसन जो है वो आप 2 स्पून डाल सकते हैं इसमें। तो आप 2 स्पून, अगर बड़ा साइज़ का है तो आप भर के 2 स्पून डालते हैं इसमें। तो 2 स्पून आप इसमें बेसन का डालें और इसके बाद आप इसमें चावल का आटा डाल सकते हैं। अगर घर में चावल का आटा आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पे सूजी भी डाल सकते हैं। सो आई एम गोइंग टू ऐड राइस फ्लावर यहाँ पे। सो आप यहाँ पे राइस फ्लावर डाल दें या फिर आप सूजी का मतलब सूजी डाल सकते हैं। इसके बाद आपको इसमें धनिया मसाला डालना है। तो आप धनिया मसाला हाफ स्पून इसमें डाल दें और इसके बाद आप इसमें हाफ स्पून टर्मरिक का डाल दें। अगर आपके घर में जीरा पाउडर है तो आप जीरा पाउडर डाल सकते हैं। आई एम गोइंग टू ऐड अजवाइन। ये अजवाइन डालना इसमें बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे बहुत अच्छा इसका फ्लेवर और टेस्ट आएगा। दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू ऐड अजवाइन। अब आप इसे अच्छे तरीके से पहले मिला लें। जब ये अच्छे तरीके से मिल जाएगा तब इसका जो पकौड़ा बनेगा वो बहुत ज़्यादा ही यम्मी लगेगा, क्रिस्पी लगेगा खाने में। दैट्स व्हाई इसे मिलाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। जब ये देखें कि आप अच्छे तरीके से ये मिक्स हो चुका है देन आई एम गोइंग टू ऐड ग्रीन चिलीज़। अगर आपको ग्रीन चिलीज़ मन है तो आप ग्रीन चिलीज़ डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसके जगह पे रेड चिली पाउडर भी डाल सकते हैं अगर आपको तीखा ज़्यादा पसंद है। यहाँ मैंने तेल को हल्का सा गर्म कर लिया है और इसमें मैं गरम तेल डालूँगी उस मिक्सचर में, ठंडे तेल नहीं डालूँगी। तो ये भी एक है कि आपको गरम तेल इसमें डालना है क्योंकि उसके बाद इसका जो टेस्ट है ना वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू ऐड 2 स्पून गरम तेल का। सो आप 2 स्पून सरसों तेल अगर आपके घर में है तो वो वही यूज़ करें क्योंकि जो मेथड है ये ट्रेडिशनल मेथड के अकॉर्डिंगली मैं बना रही हूँ। सो प्लीज़ यूज़ मस्टर्ड ऑयल। उसके बाद आप इसमें हल्का हल्का पानी डालें और उसके बाद इसके मिक्सचर को, क्योंकि इसे अब अच्छे तरीके से बाइंड करना है, दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू ऐड लिटिल बिट वाटर। अब आप इसे अच्छे तरीके से मिला लें और आपका ये जो पेस्ट है ये बिल्कुल अब रेडी हो जाएगा। इसे मिला लें पहले अच्छे तरीके से और उसके बाद अब आप इधर साइड एक साइड में आप कढ़ाई गर्म कर लें जिसमें तेल आपका एकदम गर्म हो जाए। उसके बाद आपको अपने हाथों से एकदम छोटा छोटा लेना है, ज़्यादा बड़ा नहीं लेना है। तो एकदम मतलब हल्का सा छोटा लें, जितना छोटा होगा वो इतना अच्छा पकौड़ा बनेगा। सो उसके बाद आप देख सकते हैं तेल गर्म हो चुका तो एकदम तेल के पास ले जाके इसे रखें। ऊपर से डालने पे क्या होता है ना कि तेल का छिटका आने का चांसेस होता है। सो इसलिए हमेशा एकदम मतलब अपने हाथों को आराम से नीचे ले जा कर के रखें। कभी भी इसमें जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से आप सारे पकौड़े को इस तरह से डाल दें और उसके बाद इसे तल लें। जब आप देखें कि एक साइड का ये अच्छे तरीके से ब्राउन हो चुका है तब आप इसे धीरे धीरे पलट लें। इसे हर तरफ से पलट लें। आप देख सकते हैं कि ये कितने अच्छे तरीके से इसका कलर बैठ रहा है और ये ब्राउन हो चुका है। अब हम यहाँ पर फटाफट से कढ़ी बना लेंगे। कढ़ी में आई एम गोइंग टू ऐड 2 स्पून बेसन फ्लावर। आप बेसन यूज़ कर लें यहाँ पर। और इसके बाद आप बेसन यूज़ करने के बाद आपको क्या यूज़ करना है, इसमें मसाला डालना है। तो आई एम गोइंग टू ऐड 1 स्पून टर्मरिक। स्मॉल स्पून है तो स्मॉल स्पून ही टर्मरिक का यूज़ करिएगा और हाफ स्पून मैं यहाँ पे सब्जी मसाला डाल रही हूँ। और उसके बाद मैं इस मिक्सचर को अच्छे तरीके से पेस्ट करूँगी। मैं यहाँ पे दही जो है वो 1 दिन पहले का यूज़ करूँगी क्योंकि ये जो कढ़ी है थोड़ी सी खट्टी रहेगी तो बहुत ज़्यादा यम्मी लगेगी खाने में। दैट्स वाई मैं इस दही को यूज़ कर रही हूँ। अब आप इसे अच्छे तरीके से मिला लें, एकदम मतलब इसका ना कोई भी लम्स नहीं रहना चाहिए। दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू मिक्स इट वेरी वेल एंड वेरी फास्ट। इसे अच्छे तरीके से मिला लें। देख सकते हैं आप इसे अच्छे तरीके से एकदम हाथों को स्पीड बढ़ाएं और इसे अच्छे तरीके से आप मिला लें। जब ये अच्छे तरीके से मिल जाएगा तो इधर आप पहले देख लें, एक बार चेक भी कर लें कि आपका पकौड़ा बन गया कि नहीं। तो यू कैन सी इट वेल। आप ही देख सकते हो कितना ज़्यादा क्रिस्पी और कितना ज़्यादा अच्छे तरीके से ये फ्राई हो चुका है। यू कैन सी इट। इसी तरीके से आप सारे पकौड़ों को तल के निकाल लें और इसके बाद आपको अब कढ़ी का
जो कड़ी है वो बनाना है। तो आप देख सकते हैं ये मिक्सचर रेडी हो चुका था, तो मैं थोड़ा सा लहसुन को कूट चुकी थी पहले ही, तो मैं वो भी इसमें अब ऐड कर दूंगी और इसके बाद इसे मैं एक बार और अच्छे तरीके से इसमें मिला दूंगी। अब ये अच्छे तरीके से इधर मिल चुका है, तो आप वही तेल में कड़ी बना सकते हो। तो मैं अब कड़ी बनाने के प्रोसेस पे आ जाती हूँ, क्योंकि अब कड़ी बनाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर कड़ी नहीं बनेगा तो उसमें हम पकौड़ा कैसे डालेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दी कड़ी रेसिपी। पहले आप इसे अच्छे तरीके से मिला लें, जितना अच्छा बनेगा उतना ज़्यादा यम्मी लगेगा। तेल गर्म हो चुका है, आप देख सकते हैं यहाँ पे आप मिर्ची डाल दें। लाल मिर्ची का फ़ौरन मैं यहाँ पे डाल रही हूँ। और अब इसमें मैं हींग डालूँगी। कड़ी में हींग डालने पे कड़ी का फ्लेवर बहुत ज़्यादा ही अच्छा आता है। दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू ऐड हींग। और इसमें मैं हाफ़ स्पून अजवाइन डालूँगी। कुछ लोग यहाँ जीरा भी डालते हैं, तो आप जीरा भी डाल सकते हैं, पर मैं यहाँ पे अजवाइन डाल के बना रही हूँ। आप देख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से ये गर्म हो चुका है। तो अब मैं इसमें कड़ी डाल दूँगी। हल्का सा पानी मैंने और ऐड कर दिया था, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ऐसे थिन बनाना है, पतला कड़ी बनाना है। दैट्स व्हाई मैं इसमें थोड़ा सा पानी मिला दी थी। आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है कड़ी देखने में, लेकिन कड़ी को ना बहुत अच्छे तरीके से खौलाना है। सो इस वजह से इसे आप ना, जब ये बहुत ज़्यादा अच्छे से खौलेगा उतना ज़्यादा ही इसका टेस्ट अच्छा आएगा। तो जब कड़ी एकदम गर्म हो जाए ना, तब इसमें हमको अपना पकौड़ा जो हम बना के रखे हैं वो हम इसमें ऐड कर देंगे। तो अब मैं धीरे धीरे इसमें अब पकौड़ा डालूँगी, लेकिन उससे पहले मैं इसमें नमक डाल दी हूँ हाफ़ स्पून। और उसके बाद आप देख सकते हो अब यही जो टाइम है, अब इसी समय आप पकौड़ा इसमें आप डाल दो। सारा पकौड़ा आप इसमें डाल के उसके बाद आप इसे कम करके और इसे अच्छे से इसमें मिक्स होने दो। और उसके बाद आपका जो ये रेसिपी है वो बन गया है, समझ लीजिए ऑलमोस्ट। सो आप इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, मतलब आई थिंक 5 मिनट्स के लिए छोड़ दें। और उसके बाद आपका ये जो कड़ी रेसिपी है, कड़ी पकौड़ा रेसिपी, ये एकदम बन चुका है, आप देख सकते हैं। आई एम गोइंग टू सर्व इट। सो सबसे पहले मैं पकौड़ा इसमें डालूँगी। तो आई एम गोइंग टू यूज़ 2 पकौड़ा फॉर सर्विंग। एंड इसके अगल बगल आप कड़ी जो बनाए हैं वो डाल दें। और कड़ी जो आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत लग रहा है देखने में, मतलब बहुत ज़्यादा ही टेस्टी लग रहा है देखने में। और आप इसमें अच्छे तरीके से कड़ी डाल के इसे गरम गरम सर्व करें, ये बहुत ज़्यादा यम्मी लगता है खाने में। आई होप आपको मेरी ये स्वीट सी दीदी की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।